मैं वैसी ही अनिला हूं जैसे पहले थी। इस दुनिया की परवाह ना होती ना तो तुम्हें कब से इस घर से निकल जाने का कह चुका होता मैं। इतनी बड़ी बात आपने इतनी आसानी से कहते। कैसा मेरा नसीब है। रीना ने जो कुछ भी किया डैड, मैं उसकी तरफ से आपसे माजरत करता हूं। उसने अपनी दुश्मनी निकालते हुए ये भी नहीं सोचा कि वो किसे दुख दे रही है। तुम्हें मेरी खिदमत करने का मौका मिल रहा है और ये खुशकिस्मती किसी और के नसीब में कहा। हाँ जी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। लेकिन अपनी दुश्मनी की आग में इतनी अंधी हो गई कि आंटी की कोख भी उजाड़ दी तुमने। अदील, उनकी प्रेगनेंसी नहीं थी, वो सब सिर्फ एक रचा हुआ ड्रामा था और कुछ नहीं। अनिला ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है ना। उससे अब मैं बात करना भी पसंद नहीं करता हूं। झूठ तो ये था, मलिक साहब को ना उन्होंने अपनी हमिल के बारे में गलत बताया है और उस झूठ को छुपाने के लिए ना अनिला बीबी पे सारा इल्जाम डाल दिया। वो मुझे किसी ने बताया था कि इस ऑफिस में एक सेक्रेटरी की जरूरत है। ओ अच्छा, तुमको शमशेर खान ने बोला होगा। जी जी, मुझे शमशेर चाचा ने बताया था। ये इल्जाम बाजियां खत्म करो और जाओ यहाँ से। अपनी झूठी प्रेगनेंसी से पापा को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मेरा दिल फट रहा है ये सोचकर कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं रहा। ये भरोसा तुम्ही ने तोड़ा है। नहीं अदील, मेरी दुआ है जिस दिन मैं आपका भरोसा तोड़ूं उस दिन मुझे मौत आ जाए। किसी के कह देने से मौत नहीं आ जाती। ठीक कह रहे हैं, मौत भी इतनी जालिम चीज है कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है उससे कहीं दूर चले जाते हैं। मेरे दिल में तुम्हारा क्या तस्वुर था अनिला, और तुम क्या निकली। नहीं अदील, मैं आज भी वैसी ही अनिला, बस आपके दिमाग पर शक की पट्टी बन गई है। और शक एक ऐसा जहर है जो किसी की भी हंसती खेलती जिंदगी को चाड़ कर रख देता है। तुम्हारा तो पता नहीं, हाँ, लेकिन मेरे दिल का गुलशन जरूर उजड़ चुका है। कुछ नहीं हुआ अदील, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप एक बार मेरी तरफ देखिए तो सब कुछ वैसा ही, मैं वैसी ही अनिला हूं जैसी आज पहले थी। सब कुछ वैसा ही है, मैं वैसी ही अनिला हूं जैसे पहले थी। इस दुनिया की परवाह ना होती ना तो तुम्हें कब से इस घर से निकल जाने का कह चुका होता मैं। इतनी बड़ी बात आपने इतनी आसानी से कहते। अदील, आप समझ क्यों नहीं रहे? आपका ये शक हमारे रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा ये रिश्ता। बाकी रहा भी क्या? बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे वेटर्स होते हैं, खाने की भी तालीम हासिल करते हैं वो। तो इनकी तो तनख्वाह भी बहुत होगी। ऐसी वैसी लाखों में होती है। इजहार, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। क्यों अब्बा, ऐसा क्या हो गया? घर के हालात देखे हैं तुमने, फिर भी अपनी अय्याशियों में पड़े हुए हो। अब्बा, मैं कमा रहा हूँ तो मेरी मर्जी है, मैं अपनी रकम जैसे भी चाहूँ खर्च करूँ। जब घर की औलाद कमाने लगती है ना तो उस पर दूसरों का भी कोई हक होता है। हाँ, मैं अपनी बीवी का हक पूरा अदा कर तो रहा हूँ अब्बा। ये एक तल्ख हकीकत है कि जब तक बाप कमा रहा होता है ना, बच्चे बाप को बाप समझते हैं,
और जब बच्चे कमाने लगते हैं तो वो खुद को बाप का बाप समझने लगते हैं। काश तुम घर वापस ही ना आते। चले जाएंगे, बहुत जल्द चले जाएंगे इस कबाड़ खाने से। चलो। वो भी क्या दिन था जब ये लान सरसब्ज हुआ करता था। हमारी किस्मत क्या रोटी, इस बात की किस्मत भी उजड़ गई। मेरा दिल रोता है ये घर के हालात देखकर। अरे तो क्या मैं खुश होता हूँ? मेरा दिल भी खून के आंसू रोता है। हाँ, लेकिन इससे हमारा नसीब तो नहीं बदल सकता ना। कितना जुल्म कर रहा हूँ ना मैं तुम पर। आपने कौन सा जुल्म कर दिया मुझ पर? अरे ये क्या जुल्म नहीं है कि सिलाइयाँ कर करके तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गई और तुम्हारे हाथों में भी दर्द रहने लगा। सलमा, क्या सोचने लगी? मैं कुछ नहीं, रूबी के बारे में सोच रही थी। रूबी के बारे में? मगर क्या? कब तक बेटी को घर में बिठा के रखेंगे? सही कह रही हो, मगर देख रही हो ना घर के हालात। अरे तुम्हारी सिलाई करने से घर के अखराजात बड़ी मुश्किल चलते हैं। उसके जेज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? इजहार अब कमाने लगा है, क्या वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं करेगा? इन तिलों में तेल नहीं है। अरे जो बहन के जेज के जेवरात चोरी कर सकता है वो उसके लिए कुछ करेगा क्या? दिमाग सही है तुम्हारा? फिर भी मैं उससे बात करके देखूंगी, शायद मान जाए। देख लेना बात करके। वो अगर मान भी गया ना तो मुझे 100% यकीन है तो उसकी बीवी उसे मना कर देगी। शायद आप ठीक कह रहे हैं। ये क्या किया? वो खुदा की बंदी, खैर तो है, अगर उंगली कट जाती तो? क्या मैं? नहीं मैं। रेशमा, एडी कड़ी गहरी सोच गुम सी यार तू। मैं अनिला बीबी के बारे में सोच रही हूँ। हूं क्यों है? बड़ी मालकिन ने ना बहुत बुरी तरह फंसा दी है। तू अनिला बीबी की टेंशन ना ले, वो बड़ी समझदार औरत है। बात ना बहुत बढ़ गई है। मैंने कहा ना रेशमा, अनिला बीबी की टेंशन ना ले, वो सब संभाल लेगी। मुश्किल नजर आ रहा है वैसे मुझे। ये तू कैसे कह सकती है? क्योंकि अदील साहब ने भी ना अपना कमरा अलहदा कर लिया। हाँ, ये बहुत बुरा हुआ है। पता नहीं किसकी नजर खा गई। बस रेशमा दुआ करो कि अल्लाह उनकी मुश्किलें दूर करे और साथ हमारी भी। है हमारी कौन सी मुश्किलें? सदके जावा, जिगर तेनू तो पता ही नहीं साड़ी केड़ी मुश्किल है। शादी की बात कर रहा हूँ। अल्लाह रहम, लगी तो नहीं आपके? एक बात तो बताओ, ये तुम दोनों आजकल मुझे कुछ सहमी सहमी लगती है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती तो जाहिर बात है आप कोई बताती ना। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर घर में कोई बात हुई है तो बता दो मुझे। जी अब्बा, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुम दोनों के चेहरे से मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। अरे अब्बा, वो थकन की वजह से है।
आपने मुझे अब्बा को बताने से मना क्यों किया कि भाभी का रवैया सही नहीं है हमारे साथ? बेटा, मैं नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़े से ना घर की बरकत उड़ जाती है बेटा। चले अम्मी, जैसे आपका हुक्म। अरे थैंक यू सो मच। पता है इस वक्त मुझे चाय की अशद जरूरत महसूस हो रही थी। क्यों सर, आप नाश्ता करके नहीं आए? नहीं, बस जल्दी में ऐसे निकल आया था। मैं नाश्ता मंगवा दूं? नहीं, अभी नहीं, कुछ काम निपटा लूं, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है सर। सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो, मैं सुन रहा हूँ। सर आपने खान भाई से बात कर ली? हाँ बात कर लिया। अब तुम्हारी सैलरी में काफी इजाफा हो जाएगा। ओह रियली? सर आप बहुत अच्छे हैं। अरे तुम्हारा हक है, तुम इस ऑफिस में दिल लगाकर काम कर रही हो। हालांकि दिल तो कहीं और लगाना होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि सैलरी में इजाफे से घर में खुशहाली आएगी और सर फिर मेरी बहनें अच्छी तालीम भी हासिल कर सकेंगी। वैसे अपने घर वालों के लिए तुम्हारा जज्बा काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। आप कहीं जा रहे? हाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? यही कि तुम्हारे साथ इस कमरे में मैं नहीं रह सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप अदील? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? पूरा घर मेरा है, किसी भी कमरे में जाके रह सकता हूं मैं। क्या हो गया है आपको? आप ये तो सोचें, घर वाले क्या सोचेंगे? कौन क्या कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, समझी तुम? अदील, इतनी बदगुमानी कोई अच्छी चीज तो नहीं है। तुमसे ना मैं इस मामले में बहस ही नहीं करना चाहता। अदील, आपको अंदाजा है इस अमल से हमारा रिश्ता और कमजोर पड़ सकता है। अरे कमजोर ही तो हो चुका है, कौन सी कसर बाकी रह गई है जो? मुझे लगता है ये मामला मुझे समेटना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम निपटाओगी? कैसे निपटाओगी? कहना कि ऊपर लाके लगाएं खाना, जो कलर करो। अनीला बताओ तो सही, तुम करना क्या चाह रही हो? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? पता नहीं डैड, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहना चाह रही है। मैं आप सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि मेरा सलीम से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर सलीम से किसी का ताल्लुक था तो वो आमना है। ये क्या कह रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसा इल्जाम लगा रही हो मेरी बेटी पर? जी हाँ, और अम्मी सब कुछ जानती थी, बल्कि अम्मी ही थी जो उसे शह देती थी। मैं आज तक अपनी बहन का पर्दा रखती आ रही थी, लेकिन जब मेरे ही किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है तो मैं अब मजीद पर्दा नहीं रख सकती। शगुफ्ता, ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये सरासर इल्जाम है मेरी बेटी पर। इसका तो अपना दामन दागदार है और कीचड़ मेरी बेटी पे उछाल रही है। बस कर जाएं प्लीज। अब आप अपनी इस चर्ब जबानी से किसी को और मजीद मुतासिर नहीं कर सकती। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है शगुफ्ता, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आंटी, आपने अनीला को बदनाम करने की कोशिश की। सब मुझ पर ही उंगलियां उठा रहे, जबकि मेरे पास तो इसके खिलाफ सबूत भी मौजूद है। इसी वक्त के लिए रखा था मैंने। शगुफ्ता बस, बहुत हो चुकी। तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लेकर आओ, अब ये फजूल की बात नहीं चलेगी यहां। रुकना, लाती हूं मैं सबूत।
ये है सबूत, ये है सबूत। मेडिकल रिपोर्ट हमजा की। ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ना, ये साबित करती है कि हमजा तो बाप बन ही नहीं सकता था। अगर हमजा अली का बाप, ये पूछे ना इस नेक परवीन से। वैसे भी अली तो इसके भागने के बाद हुआ था ना। अल्लाह, ये मैं किस इम्तिहान में पड़ गया हूं? नहीं अदील, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे? ये सब कुछ बस! शुरू से मैं तुम्हारी बहुत सुनता आया हूं। ये रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ जा रही है। क्या कहती रही हो अब तक तुम? जब आप में से किसी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहां ठहरना मुनासिब है। देखा देखा कैसे भाग गई, भगोड़ी गई की। रोको जाके अदील, इसे रोको। पहले भी ऐसी भागी थी ये घर से। ओफ, ये क्या बदतमीजी है? कपड़े ही फेंके, कोई पत्थर तो नहीं फेंके। क्या करना है इन कपड़ों का? क्लास बढ़ने वालों को दे दूं? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुमने ऐसे कपड़े ना ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। तुम्हें पता है ना, मुझे जबान दराजी बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी, आप मुझे खुद ऐसा कहने पे मजबूर कर रही हैं। क्या बात है? तुम लोग किस बात पे लड़ रहे? देखो ना सासू माँ, मोहतरमा को 2-3 कपड़े क्या धोने के लिए दे दिए। इनके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। भाभी, इतने कपड़े तो आप खुद भी धो सकती हैं। चलो बेटा, बात को खत्म करो, धो दो। जी अम्मी, जैसे आपका हुक्म। बेटा तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। और हाँ, धोकर इस्त्री भी कर देना। अम्मा, आप क्यों भाभी से दबती हैं? बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं इस घर का सुकून कायम रखना चाहती। और अगर हमारे दब जाने से मामला निमट जाता है तो हमें क्या जरूरत है जबान चलाने की। इज़हार भाई, ये क्या चल रहा है यार? मैं कुछ समझा नहीं। हम देख रहे हैं, तुम रुखसार को किस नजर से देख रहे हैं? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वही मड़ा, इन चक्करों में मत पड़ो। तुम्हारा बहुत खूबसूरत बीवी है। अपने हाथ से अपना घर बर्बाद नहीं करो। भाई, आपको वहम हो रहा है। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। इकबाल भाई, इजहार के आने के बाद घर के हालात पहले से कुछ ज्यादा बेहतर हो गए होंगे। अरे कहाँ मुरसलीन भाई, अरे हालात तो बद से बदतर हुए चले जा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? एक तो इजहार पहले ही बहुत बदतमीज था। शादी के बाद तो उसने इंतहा कर दी है। ये तो बड़ी अफसोसनाक खबर बता रहे हो तुम। अब अपने घर का दुखड़ा कहाँ कहाँ सुनाएं। और रोने से तो लोग दिलासा कम देते हैं, पीठ पीछे मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। यही तो बात है। इजहार तो इजहार, उसकी बीवी तो उससे भी 2 हाथ आगे निकली भाई। अरे इकबाल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नंद भावज का रोना तो हर दूसरे घर में लगा रहता है।
अरे नंद भावज नहीं, वो तो सास ससुर का भी एहतराम नहीं करती। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। मैं भी लाहौल और इस्तग़फ़ार ही पढ़ता रहता हूँ। बताओ, अब क्या कहोगी? अब कहने को रह ही क्या गया है। सही कह रही हो, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं ना। सबूत नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा है। बस कर दो अनीला, बस कर दो। नहीं, मैं कब तक तुम्हारी इन झूठी तसल्लियों में रहूं? क्या हो गया आपको अदील? मैंने आज तक आपसे कभी झूठ नहीं बोला। नहीं बोला होगा, बोला सच भी नहीं है तुमने। हॉस्पिटल की रिपोर्ट के बारे में क्या कहोगी? वो रिपोर्ट झूठी है। मैं आपको कितनी दफा बताऊं, वो रिपोर्ट सलीम ने बनवाई थी। तो हमजा की असली रिपोर्ट का? मुझे नहीं मालूम। मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मालूम। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ढीठ साबित होगी अनीला। आप बार 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 मेरी तौहीन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये बात साबित हो गई है कि हम अब एक कमरे में नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। लेकिन अदिल, आप याद रखिएगा, एक दिन आपको अंदाजा होगा कि आपने मेरे साथ कितनी ज्यादतियां की, और फिर उस दिन आप मेरे पास लौट कर आएंगे। इतना बड़ा दावा? ये दावा नहीं है, ये यकीन है मेरा। हाँ, क्या हुआ जान? क्या हुआ? कहाँ और किसके ख्यालों में घूमते? मैं कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ तुम्हारे सामने। क्या सोचकर मुस्कुरा रहे थे? कुछ भी नहीं जान। कुछ तो है, देखो तुम मुझे शक में मत डालो। नहीं जान, मैं अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था, बस इतना ही सोच रहा था मैं। मैंने पूछा है तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं क्या सोच रहा था? हाँ ना जान, मैं सोच रहा था कि हम अपने नए बंगले में हैं और उसमें एक झूला लगा हुआ है, और उस झूले पे हम दोनों एक साथ झूला झूल रहे। हाय अल्लाह, तुम सच कह रहे हो? मैं और तुम नए बंगले में, वो भी एक झूले में? हाँ ना जान, इतना बड़ा बंगला था कि अदील और सरफराज भी देखकर हसद करने लगे। मगर पता नहीं ये बंगला हमारे नसीब में कब आएगा। अरे जान, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और आज तो मैं वैसे भी नई कार लेने वाला हूँ। कार? वाह, फिर तो हम रोज घूमेंगे फिरेंगे। अरे क्यों नहीं, कितना मजा आएगा, देखने वाले तो जल जल के मर जाएंगे। सही है जान, मैं तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा हूँ और तुम उल्टा मुझ पे शक कर रही हो। अरे सॉरी ना, मुझे लगा तुम किसी कलमुई के ख्यालों में खोए हुए थे। इधर आओ, देखो आमना, मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तुम ही हो। और देखो, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने अपने घर वालों तक की परवाह नहीं की। ज़ारा, I love you। I love you too। लेकिन आइंदा कभी भी शक मत करना। अम्मा हंसना कम करो और बताओ बात क्या है पूरी। अरे अनीला ने ना तुम्हारे और सलीम के ताल्लुक को लेकर मुझ पे चढ़ाई कर दी थी। है मैं बीच में कहां से आ गई?
अरे उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए ना अदील और सरफराज के सामने तुम्हारी पोल खोलने की कोशिश की। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? कुछ नहीं सोच रहे होंगे। क्यों? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने मुझ पर और तुम कह रही है वो कुछ नहीं सोच रहे होंगे। आमना, तू तो जानती है कि तेरी माँ का नाम शगुफ्ता है, शगुफ्ता। बचपन से जानती हूँ। इसीलिए बेफिक्र है। उसकी चाल मैंने उसी पे उल्टी डाल दी। वो कैसे? जरा तफसील से बताओ। पता है, उस वक्त तो अनिला का चेहरा देखने के लायक था। शायद वो भूल गई कि उसका वास्ता तुमसे पड़ा है। अरे आमना, तू तो जानती है, जब मैंने उस तूबा जैसी शातिर को अपने आगे जीतने ना दिया तो ये अनिला बीबी किस खेत की मूली है। अब क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अम्मा, इसमें शोरबा कहाँ से आ गया? अरे बेवकूफ बॉडम, मैं मुहावरा बोल रही हूँ। तो साफ साफ बोलो ना, ऐसे मुहावरे मुझे समझ नहीं आते। ये बताओ फाइनल क्या हुआ है? फाइनल मत पूछ के फाइनल क्या हुआ। दिल में ना मेरे ठंड पड़ गई। फाइनल ये हुआ कि अदील ने अपना कमरा ही अलग कर लिया। वाह वाह, तुम्हारा भी ना जवाब ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। इजहार के अब्बा, किन सोचों में गुम हैं आप? सोच रहा हूँ कि दोस्तों से कुछ कर्ज की बात करूं। हाँ, लेकिन आपको क्यों कर्जे की जरूरत पड़ गई? अरे तो क्या रूबी को घर बिठाए रखना है इसी तरह? कुछ तो हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे ना। तो इजहार से बात करें ना आप। इजहार से? अरे तुमने उसकी बीवी का और उसका खुद का रवैया देखा है? उनसे कुछ मांगने का मतलब है अपनी बेइज्जती कराना। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त होगा कहाँ से? हाँ, कुछ दोस्त हैं, बात करता हूँ उनसे। कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा ना। हाँ, आपने भी तो अपने अच्छे वक्त में अपने हर दोस्त का कितना साथ दिए। अरे यही तो देखना है कि उन एहसानात को किस किस दोस्त ने याद रखा है। अल्लाह हमारी मुश्किल को आसान करे। क्या हुआ अम्मी? किस मुश्किल की आसानी की दुआ हो रही है? तुम्हारी शादी की। अम्मा, मैंने आपसे कितनी दफ़ा बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों पे जो है वो और बोझ ला दूं। अरे बेटा, किसने कह दिया कि बेटियां बोझ होती हैं? अरे ये तो एक फर्ज है जो हर माँ बाप को पूरा करना है, और फिर शरई हुक्म भी है। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं। बेटी को ज्यादा दिन घर में बिठा के रखो ना तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। आप लोगों की बातों पे इतना ध्यान ना दें। अरे तुम चुप हो जाओ, कब से अब्बा के सामने मुसलसल जबान चला रही हो तुम। मुख्तार, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। मसला हद से ज्यादा बढ़ गया है, बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। प्लीज कुछ भी करके जो हो सकता है, जो बन सकता है, प्लीज करो। बस मुझे हमजा की वो पुरानी वाली रिपोर्ट चाहिए।
किसी से बात करनी हो, पैसा लगाना हो, जितना भी पैसा लगाना हो, बस तुम कोशिश करो हमें वो रिपोर्ट मिल जाए। और जैसे ही मेरा मैसेज मिले प्लीज़ पहले मुझे रिप्लाई करना।